इस दुनिया में हर शोर के बीच एक ऐसी आवाज़ होती है जिसे हम सबसे ज़्यादा अनसुना कर देते हैं। अपनी अंदरूनी आवाज़ और सच मानो जब इंसान उस आवाज़ को सुन लेता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड में आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो सिर्फ़ एक लड़की की नहीं है। यह उन सब लोगों की है कहानी जो अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं लेकिन दुनिया के शोर में उनको सुनाई नहीं देता। ये सीरीज़ के 8वें दिन का यह विशेष है, अंदरूनी आवाज़। और यह वही चीज़ है जो इंसान को दिशा भी देती है और मंज़िल भी पहुँचाती है। एक छोटे से शहर में एक लड़की रहती थी, उसका नाम अनिकेशा था। अनिकेशा बहुत शांत और बहुत समझदार लेकिन बहुत उलझन में रहती थी। उलझन सिर्फ़ उससे बाहर से नहीं अंदर की थी, क्योंकि उसे बचपन में एक आवाज़ सुनाई देती थी। वह कोई इंसानी आवाज़ नहीं थी, बल्कि उसके दिल की और उसकी आत्मा की। वह आवाज़ उसे धीरे से कहती थी, तुम उससे कहीं ज़्यादा कर सकती हो, तुम्हारे अंदर कई गुना ताकत है, बस खुद पर भरोसा रखो। लेकिन हर बार जैसे ही वो आवाज़ उभरती, बाहर की आवाज़ें उसे दबा देती। लोग क्या कहेंगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, ज़िम्मेदारियाँ देखो, इस दुनिया में जी रही हो। और वह अपनी अंदर की आवाज़ को हर बार मार देती थी। एक दिन उसके साथ ऐसा कुछ हुआ कि जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। वह कॉलेज से वापस लौट रही थी, थकी हुई थी, बुझी हुई थी, जैसे कि कोई बोझ खींच रही थी। घर के रास्ते से एक जगह उसने एक बुजुर्ग महिला को चुपचाप लिखते देखा। वह महिला बहुत सामान्य थी, ना साधन था, ना पैसे थे, ना खास कोई पहचान थी। फिर भी उसकी आँखों में एक चमक थी, एक ऐसी अजीब-सी शांति थी। जिज्ञासा से अनिकेशा ने पूछा, "आप क्या लिख रही हो?" बुजुर्ग मुस्कुराई, अपनी अंदरूनी आवाज़। अनिकेशा हैरान हुई, "अंदरूनी आवाज़, ये भी लिखा जा सकता है?" बुजुर्ग बोली, "हाँ बेटी, क्योंकि लिखते-लिखते इंसान अपनी खोई हुई आवाज़ से भी दोस्ती कर सकता है।" यह लाइन अनिकेशा के दिल में तीर की तरह लग गई। उसने उसी रात अपनी डायरी निकाली, खाली पत्र खोला और पहली बार लिखी, "मैं कौन हूँ? मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी सच्चाई क्या है?" पहले वह पत्र खाली रहा, फिर धीरे-धीरे अंदर की आवाज़ ने बोलना शुरू किया। शब्द खुद ब खुद उतरने लगे। "मैं उड़ना चाहती हूँ, मैं अपने सपनों को जीना चाहती हूँ, मैं डर कर नहीं, दमदार होकर जीना चाहती हूँ।" उस रात वह घंटों रोई भी, लेकिन वह रोना कमज़ोरी नहीं थी, वह असली खुद से मुलाकात का रोना था। अगले दिन जब उसने अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाया, दुनिया फिर उसकी अंदाज़ से सामने खड़ी थी। माँ बोली, "ये सब छोड़, पढ़ाई पर ध्यान दे।" दोस्त बोले, "तू कौन-सा बड़ा काम कर लेगी?" रिश्तेदार बोले, "इतनी बड़ी दुनिया में अकेली क्या करेले?" लेकिन इस बार फ़र्क था, अब वह आवाज़ अकेली नहीं थी, अब उसके पास लिखे हुए शब्द थे। हर रात वह अपनी डायरी पढ़ती और आवाज़ फिर मजबूत होती जाती। धीरे-धीरे उसे अपने अंदर छुपे हुए हुनर की पहचान उसे पता चला, वह लेखन में माहिर है, लोगों को प्रेरित कर सकती है, वह दिलों को छू सकती है। उसने छोटे-छोटे वीडियो रिकॉर्ड किए। शुरू-शुरू में सिर्फ 30-30 व्यूज़ आए, लेकिन फ़र्क यह था, पहली बार उसने व्यूज़ के लिए नहीं, खुद के लिए जीना शुरू कर दिया था। आवाज़, उसका यकीन, उसका जुनून धीरे-धीरे लोगों को महसूस होने लगा और देखते उसे वह पहचान मिलने लगी जो बाहर की दुनिया ने कभी उसे नहीं दी थी। आज अनिकेशा सिर्फ सफल नहीं, वह शांत है, वह मुक्त है, जिसकी कीमत दुनिया में सबसे ज़्यादा है। सफलता अंदर की आवाज़ सुनने पर मिलती है। उसकी कहानी आज हज़ारों लोगों के दिलों की ताकत बनकर घूम रही है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ़ उसकी नहीं, आपकी भी है, मेरी भी है। हम सबके भीतर एक ऐसी आवाज़ है, जिसे हम सब सुनते नहीं। आज इस वीडियो को सुनकर अगर आपके अंदर की आवाज़ हल्की से भी हिली हो, तो समझ लेना कि बदलने का समय आ गया है। दोस्तों, आज की कहानी गर्व की थी। पर असली बात यह है कि हर इंसान के अंदर एक आवाज़ होती है जो कहती है तू कर सकता है, तू उठ सकता है, तू बदल सकता है। लेकिन हम दुनिया का शोर इतना सुनते हैं कि खुद की आवाज़ दबा देते हैं। मेरे साथ एक वादा करिए आप लोग, अपनी अंदरूनी आवाज़ को सुनेंगे, वही आवाज़ तुम्हें वहाँ ले जाएगी जहाँ तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस उठो और करो, क्योंकि यह ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुँची हो, अगर इसने आपकी सोच में एक छोटी-सी भी चिंगारी जलाई हो, तो दोस्तों प्यारा-सा एक लाइक कर दें। किसी एक इंसान तक ये कहानी पहुँचाइए तो उसकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। तो एक शेयर ज़रूरी करना है और हमारी 30 दिन की इस मोटिवेशनल यात्रा में हर दिन एक नई आग, एक नया सीख, एक नया जोश। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि असली सफ़र अभी बाकी है मेरे दोस्त।